The application of p-n junction diode. Application of p-n junction diode. Application of p-n junction डायोड। ठीक है बेटा, इसमें डायोड जो है फॉर एग्जांपल जो भी बड़े बड़े मतलब हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, टू बी प्रिसाइज कि डिवाइसेस में सब में वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ पी-एन जंक्शन डायोड यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोलर सेल ना, सोलर सेल आसान तथ में किम कॉन्सेप्ट यूज गसान पी-एन जंक्शन डायोड। ठीक है बेटा, ट्रांजिस्टर में किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है? पी-एन जंक्शन डायोड का। इसी तरह से सबसे पहले एक डिवाइस हम पढ़ेंगे, उसको नाम है रेक्टिफायर। पहली एप्लीकेशन इसका जो है वो है रेक्टिफायर। ठीक है बेटा, अब इस रेक्टिफायर का काम क्या होता है पहले हम यही समझेंगे कि रेक्टिफायर किसको हम बोलते हैं। रेक्टिफायर उस डिवाइस को हम बोलते हैं जो डिवाइस जो है वो कन्वर्ट करे हमारी एसी को डीसी सिग्नल में। किसमें कन्वर्ट करे? एसी को डीसी सिग्नल। एसी सिग्नल, एसी पावर ना करे और पावर छ क्या छ एसी युस बैटरी इन्वर्टर्स पावर आसान क्या आसान डीसी। ठीक छ ना, अस वना हसा छ डीसी पावर इस बैटरी पेट यवान, युस ओआरएस पावर छ यवान। ठीक छ, सासे छ यवान फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर पेट ग्रिड पेट छ आसान एसी। ठीक छ, एसी तो डीसी मतलब क्या गो ये समझाओ। ये रेक्टिफायर काम क्या है? एसीएस कन्वर्ट कथ मस डीसीएस मस। ठीक है, दैट इज द main function of rectifier. So what does it converts AC signal into DC signal. अब देखो बेटा AC सिग्नल कैसे है, ये हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारे पास टाइम है, और ये DC हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास टाइम है। ठीक है, AC सिग्नल में क्या होता है? AC सिग्नल में जो वोल्टेज है वो विद टाइम अल्टरनेट करती है। पहले ऐसे होती है पॉजिटिव साइकिल, उसके बाद इसका नेगेटिव साइकिल, इसका पॉजिटिव साइकिल, ऐसे। ठीक है बेटा, सो दिस इज एसी। आप क्या सोचा से एक्चुअली सुना क्रश ड्रॉप ना, पर क्रश ड्रॉप वेव्स में। सो यहां से जासन बड़ा अप साइकिल चाहता है पॉजिटिव आसन, बैक साइकिल क्या नेगेटिव, बैक साइकिल पॉजिटिव, फिर इसके बाद नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे। इसको बोलते हैं अल्ट, दैट इज कॉल्ड एसी। एसी मतलब कि अल्टरनेट, एसी मतलब क्या है? अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट। ठीक है बेटा, अल्टरनेट करंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि पॉजिटिव साइकिल से अल्टरनेटिवली जनरेट करता है। व्हाट इज पॉजिटिव ते पर क्या नेगेटिव, पति पॉजिटिव पर क्या है नेगेटिव, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। समझ आएगा? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अल्टरनेट और एसी सिग्नल। अगर कहो तो ये एसी करंट, ताकि समझो एसी करंट क्या है। अब डीसी हमारे पास, डीसी जो है वो डायरेक्ट करंट है, इसके पास कोई भी सो विद टाइम जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली ऐसे चेंज होती है। इसके पास कोई हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल नहीं है, तो डीसी का डायरेक्ट वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड डीसी। समझ आएगा? तब जो डीसी त्यासा पारिया वक आसन यदि करंट दिवान छ, बिकॉज़ मे बी अल्टरनेट करंट में पॉजिटिव साइकिल इज राइट एक्सिस, नेगेटिव साइकिल इज माहि यलै त्रेत। ठीक छ, तब थको अस यल गसित इन करंट में। अगर डीसी वारिया ज्यादा होस वैल्यू इतना नहीं यल, बिकॉज़ ये डायरेक्ट है। और समझ आएगा? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। अब रेक्टिफायर का काम क्या है? रेक्टिफायर का काम है कि एसी सिग्नल को कन्वर्ट करना डीसी सिग्नल। एसी किस में कन्वर्ट करना? डीसी। अब रेक्टिफायर्स के दो टाइप्स हैं। यहां पे हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है बेटा, हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर और हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफायर, ये दो हमारे पास है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? वो सिर्फ एसी के जो हाफ साइकिल्स होते हैं, है ना, यानी वो सिर्फ पॉजिटिव को लेट से वो सिर्फ पॉजिटिव को कन्वर्ट करेगा किसमें? डीसी में। वो हाफ रेक्टिफायर क्या करेगा? उसके पास अगर एसी सिग्नल ऐसे होगी, वो इस एसी सिग्नल के सिर्फ पॉजिटिव को लेट से हाफ, दैट इज कॉल्ड हाफ वेव राइट, सिर्फ इसके हाफ वेव को यानी सिर्फ कैसे पॉजिटिव कन्वर्ट नेगेटिव इन आउटपुट स्पेक्ट पति बेकुस पॉजिटिव पति नेगेटिव पत कुछ बे पॉजिटिव, ऐसे ही सिर्फ पॉजिटिव उसको कन्वर्ट करेगा, सिर्फ हाफ ही को कन्वर्ट करेगा, हाफ साइकिल्स को ही कन्वर्ट करेगा। समझ आएगा? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब है हमारे पास दूसरा, अगर फुल वेव रेक्टिफायर हो
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये कर पॉजिटिव से आउटपुट पे ऑब्वियसली बट अत कन्वर्ट कर नेगेटिव से अत से बनाए ये पॉजिटिव नेगेटिव से बनाए पॉजिटिव पॉजिटिव और से पॉजिटिव और ऐसे ही इसको दोनों साइकिल उसको कन्वर्ट करेगा। समझ आया क्या? सो हमारे पास है जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, वो सिर्फ हाफ साइकिल को आउटपुट पे कन्वर्ट करता है इनटू डीसी। ठीक, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड हाफ वेव। ठीक है, फुल वेव दोनों साइकिल उसको आउटपुट पे कन्वर्ट करता है डीसी में। ठीक है बेटा? होता है नाउ सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे डायोड एज अ हाफ वेव। अब अगर डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले है डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, इसका सर्किट है हमारे पास। लेट्स से एक प्राइमरी सोर्स है हमारे पास एसी का, ये ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर थ्रू एसी गरस मज। सो ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल, गुड बैक सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल और हमारे पास ऐसे होती है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। तो इसके करंट यह एसी, यह गो एसी सिंबल ऐसे एसी एसी करंट ये कन्वर्ट करे कत करंटस मज डीसीएस मज करेस कुस डायोड। समझ आया का? मगर कुछ लेकिन हाफ सिर्फ ये पॉजिटिव ये कन्वर्ट करें। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेकेंडरी कॉइल लगा दी, तो एक्चुअली इसमें एग्जैक्ट सर्किट दिखाने का ये है। सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल से इधर जाएगा। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक डायोड लगा देंगे पीछे। ठीक है, और या लोड, लोड मतलब गो गरस मज कह लोड लोड। इस सर्किट समझो गोड, सर्किट छो ये हमारे पास डायोड है, ये पी क्या यम साइड एन ये डायोड, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये एसी करंट। अच्छा एसी करंट, ये एसी करंट किन सिग्नल थ्रू ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ये ट्रांसफार्मर थ्रू कत डायोड पे लगा लोड। ठीक है, गरस में प्रेस लगो दैट्स अ लोड। ठीक है, हीटर लगो दैट्स अ लोड, ये फ्रिज लगो दैट्स अ लोड। सो रिप्रेजेंट कर आरएल से, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे क्या होगा, आपने अभी तक पढ़ा जब डायोड होगा किस बायास में डायोड होगा, फॉरवर्ड बायास में, वो क्या करेगा कंडक्ट। जब होगा रिवर्स बायास में वो क्या करेगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। और तीसरा ये फॉरवर्ड बायास में डायोड तथ मज करंट, ये रिवर्स बायास में तथ मज करंट कहीं, तिकाज रिवर्स बायास में डिप्लीशन विड्थ गसान ज्यादा छु ना, को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हेकन गसित, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स हेकन गसित कि तम से करंट आसान। तो हमें एक लॉजिक जो है यहाँ पे पता है कि ये से डायोड यूज छु या से कत बायासस मस फॉरवर्ड बायास में क्या कहे कंडक्ट। ये डायोड आस रिवर्स बायासस मस ये कहे कंडक्ट। फॉरवर्ड बायासस मस का डायोड आस मिश वनमुत ये पी करन कनेक्ट कत से पॉजिटिव से, एन करन कत से कनेक्ट नेगेटिव से। रिवर्स बायस में क्या बोला है, ये पी आज कनेक्ट कर से नेगेटिव से, एन आज कनेक्ट पॉजिटिव से। वन कर अच्छी ये हाफ वेव रेक्टिफायर। सपोज कर कि एसी सिग्नल इस इतना रिप्रेजेंट कर, ये एसी सिग्नल और इनपुट सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल। बस इतना एक चीज तयम बस, और कुछ नहीं इसमें याद रखना है। ये जो निश एसी सिग्नल अच्छा दोनों पॉजिटिव ते नेगेटिव होती है। अब देखो अस लगो अथ मज डायोड लगो ना, ये साथ पॉजिटिव साइकिल ओस, सपोज दैट से ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी, ये साथ पॉजिटिव साइकिल ये गॉडिव साइकिल ओस, ये गॉडिव साइकिल ओस यूज पॉजिटिव साइकिल पे ए क्यों बन पॉजिटिव साइकिल पे पॉजिटिव, बी क्यों बन नेगेटिव।
गॉड साइकिल ठीक है ट्रांसफॉर्म थ्रू ये सिग्नल गैस युस ए ये साइकिल कुछ पॉजिटिव ठीक है बेटा ये पॉजिटिव साइकिल चूंकि पॉजिटिव साइकिल दी ए एस पॉजिटिव बी एस ग्राउंड सो दैट विल बी नेगेटिव ये बी ना योर एन से कनेक्ट करती क्या ए का से कनेक्ट पी एस से ए ना पी एस से कनेक्ट कर ए पर कुछ सिग्नल में पॉजिटिव समझो वो पी एस मेला पॉजिटिव पी एस का मेला एन एस को मेला डायोड कथ मस फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस वेरी गुड फॉरवर्ड वो तीसरा इथे कन चीज समझो बस सो इसी पॉजिटिव साइकिल वाज एस वाला पॉजिटिव पीएस तो दैट मींस ए टू कनेक्ट पीएस से वो दैट मींस आप वाला पॉजिटिव एन टू कनेक्ट नेगेटिव से आप वाला नेगेटिव सो दैट इंप्लाइज उस टाइम पे डायोड जो है हमारा किसमें होगा फॉरवर्ड बायस में जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा वो कंडक्ट करेगा ना कंडक्ट जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो आउटपुट जो है ये अगर मेरे पास आउटपुट सिग्नल तो जो इनपुट सिग्नल है वो जाएगी आउटपुट सिग्नल पे ठीक है डायोड फुल कंडक्ट ये सिग्नल यहां से लोड पे जाएगी तो ठीक से होता है गुड अब हमारे पास एक कौन सा है नेगेटिव ये नेगेटिव आर्स ये ए क्या बन जाता बी क्या बन पॉजिटिव सिंपल ए नेगेटिव बन गया वो नेगेटिव किसके साथ है अब पी के साथ एम जो है वो पॉजिटिव इधर से किसके साथ है पॉजिटिव के साथ वो डायोड किस में आ जाएगा रिवर्स बायस क्योंकि P नेगेटिव के साथ है N पॉजिटिव के साथ है डायोड आया किसमें रिवर्स बायस जब रिवर्स बायस में डायोड आएगा तो उसका मतलब क्या हुआ ये कंडक्ट नहीं करेगा जब ये कंडक्ट नहीं करेगा नेगेटिव साइकिल इन आउटपुट पे ए पद ये स्ट्रीम पॉजिटिव इन बी पॉजिटिव फिर से ये ए जो है वो बन जाएगा पॉजिटिव बी बन जाएगा नेगेटिव ए पॉजिटिव है तो पी के साथ कनेक्ट है एन नेगेटिव के साथ कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ है नेगेटिव के साथ है डायोड बन जाएगा फॉरवर्ड बायस बन जाएगा तो ये करेगा कंडक्ट ये क्या करेगा कंडक्ट तो पॉजिटिव साइकिल हमारे पास आ गया ना पॉजिटिव साइकिल तो नेगेटिव साइकिल नहीं आया रीजन के डायोड से वो से रिवर्स बायस डायोड क्या वो से रिवर्स बायस पॉजिटिव साइकिल आया बिकॉज़ डायोड वो से फॉरवर्ड बायस डायोड क्या वो से फॉरवर्ड बायस अब यहां पे देखो या तो चुना इस करो तो इन पांच या लगाना एक डिवाइस ताचे से फिल्टर क्या बोलते हैं उस डिवाइस को फिल्टर करन को या सच यूज से ये सर्किट ये आउटपुट सिग्नल हो या सच इस्तेमाल कराना तो अच्छा बना हाफ ब्रेक या तो बढ़ाना या तो घटाना अगर ये सिग्नल किन बना डीसी होता है वैसे अल्टरनेट गसन ऐसे पॉजिटिव थे तो नेगेटिव लेकिन को साथ सिर्फ पॉजिटिव यूज सो दैट इंप्लाइज आई एसी सिग्नल कन्वर्ट कत मज डीसी मगर हाफ कैसे करना because negative cycle है कि इस पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट करे so that device it is called as a half wave rectifier क्या half wave rectifier so या तो थोड़ा डायोड यूज एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर ये समझ आया ना अच्छे से समझ आया इसका ऑपरेशन बस ऑपरेशन याद रखना है आपको मतलब वर्ड टू वर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है आपको जस्ट ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट समझ है इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है उससे हम जो फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव है उसको हाफ वेव में कन्वर्ट कर सॉरी जो एसी सिग्नल उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं बट हाफली कन्वर्ट करते हैं सिर्फ हाफ साइकिल्स को दैट्स इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव समझ आया ना बेटा उठाओ इसको क्या डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर है ना तो फुल वेव में क्या करेंगे बेटा हम दोनों जो साइकिल्स है हमारे एसी के उनको कन्वर्ट करेंगे डीसी सिंपल हाफ वेव अगर कहा तो हाफ वेव मतलब क्या हाफ वेव सिंपली सिर्फ हम पॉजिटिव साइकिल्स को डीसी में कन्वर्ट और एसी में फुल वेव में दोनों साइकिल्स को करते हैं लेट्स से हमारे पास ये है फुल वेव रेक्टिफायर तो इसका सर्किट ऐसे है कि हमारे पास है जैसे पहले हमने बोला कि हमारे पास क्या है ट्रांसफॉर्म है एक सिग्नल है हमारे पास ठीक है हमारे पास एक एसी सिग्नल है ये एसी सिग्नल ऐसे होगा पता है पॉजिटिव था नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है उसके बाद हमारे पास इधर क्या है सेकेंडरी कॉइल ठीक है बेटा सेकेंडरी कॉइल उसके बाद यहां पे फुल वेव में क्या करेंगे हम हाफ वेव में हमने कितने डायोड यूज किए थे हाँ कर्स डायोड करे एक अब ये ना याद यूज यहां पे हम दो करेंगे एक ऊपर डायोड D1 लेट्स से यथा बना डायोड D1 यथा होना डायोड D2 उसके बाद इधर होगा लो और ठीक है और यहाँ पे जो है हमारा P है ये N है ये इस डायोड का P है ये आराम से समझना बेटा
अब देखो यहाँ पे एक और हम बोलते हैं एक सेंटर टैप होता है। सो वो सेंटर टैप जो है उसका काम क्या है, सेंटर टैप का, उसको हम ग्राउंड करते हैं ऐसे। ये सेंटर टैप जो बिल्कुल सेकेंडरी कॉइल के सेंटर में हम रखते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सेंटर टैप। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल। भवन एम मतलब क्या है, सेंटर टैप मतलब कि ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सर्किट। ठीक है बेटा, ये सर्किट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और बस कुछ नहीं है। देखो यहां तक जो सर्किट है ना वो एसी सिग्नल करें जिसमें ट्रांसफॉर्म है, उसके बाद डायोड 2 हम यूज करते हैं बस, और हाफ वेव में सिर्फ एक डायोड यूज करते हैं, इतनी डिफरेंस है सर्किट। अब देखो यहां पे पॉइंट ए है, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी। अभी मत देखो, अभी इधर देखो आप, ये साथ में पॉजिटिव साइकिल छो, ये साथ क्या छो में पॉजिटिव साइकिल, बात समझिए मिश पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल इस क्या पे काम गसान, मैसेज छु सपोज एस पे छु में पॉजिटिव, एस पे क्या छु में पॉजिटिव, बीएस पे क्या आस में नेगेटिव, और ठीक है। अब जब बी पे नेगेटिव है बिकॉज ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंटर टैप। सेंटर टैप मकसद अगर यथ पे आस ना अख पॉजिटिव सिग्नल, यथ पे बन तमिच उल्टा नेगेटिव सिग्नल। ठीक है, अब देखो इधर मिश पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल इज छु में कैसे लिखूंगा इसको, हाँ पॉजिटिव साइकिल इज सपोज में ए बोले क्या था साइकिल, ऐसे टेबल से हम इसको समझेंगे। पांचवें में बी, पांचवें में बी, पांचवें में या तो डायोड D1 फिर देखूंगा, उसके बाद में यहां पे देखूंगा डायोड D2, पांचवें इस आउटपुट। ये चीज हमें देखनी, ऐसे हमें अच्छे से समझ आएगा। हमारे पास पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव पे ए जो है वो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव, जैसे लास्ट टाइम बना था। बी सेंटर टैप के बिकॉज ऑफ द सेंटर टैप क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ये अपोजिट टू दैट। ठीक है, सो डायोड D1 की अगर हम बात करें, ये डायोड D1 है, D1 मतलब डायोड D1। ठीक है, डायोड D1 इसको P को मिल गया पॉजिटिव, N को क्या मिला नेगेटिव, तो डायोड D1 क्या आ गया, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। वेरी गुड, सो डायोड D1 है FB मतलब फॉरवर्ड बायस। अब B की जगह देखो, P को क्या मिला नेगेटिव, N को यहां से मिलेगा क्या पॉजिटिव, तो डायोड D2 क्या आ गया रिवर्स बायस। तो आउटपुट पे हमें कौन कंडक्ट करेगा, डायोड D1, तो D1 क्या है कंडक्ट, बिकॉज D1 फॉरवर्ड बायस है, तो आउटपुट पे जो है D1 का सिग्नल आएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पॉजिटिव साइकिल। अब हमारे पास है दूसरा साइकिल है, सपोज नेगेटिव साइकिल है हमारे पास। नेगेटिव साइकिल की बेसिस पे जब हम नेगेटिव देंगे तो यहां पे जो है ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, अपोजिट जैसे मैंने बोला, तो ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव, ये बन जाएगा हमारा क्या पॉजिटिव। तो डायोड D1 जो है, P जो कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ, N जो है पॉजिटिव के साथ, ये है रिवर्स बायस, है ना सर। सिमिलरली डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस, बिकॉज P is connected to positive, N is connected to negative, it is forward bias. सो आउटपुट पे कंडक्ट कौन करेगा इस टाइम, जो फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस कौन डायोड है D2। समझ आएगा। अब देखो यहां मेरे पास एक सिग्नल है, लेट्स से इनपुट सिग्नल है एसी, ऐसे ऐसे इस तरह से, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये इनपुट सिग्नल है। तो ठीक है बेटा, अब देखो आउटपुट पे, आउटपुट पे क्या होगा, ऐसे जब पॉजिटिव होगा उस टाइम कौन कंडक्ट कर रहा है, डायोड D1, तो आउटपुट पे सिग्नल आएगी ना। जब नेगेटिव होगा उस टाइम कौन फॉरवर्ड बायस है, D2, तो समझ आएगा। तो उस टाइम कौन कंडक्ट करेगा, D2। तो मुझे ये साइकिल भी आउटपुट पे आएगा, नेगेटिव साइकिल भी आउटपुट पे आएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था, नेगेटिव साइकिल उधर नहीं आता था, बिकॉज दैट वाज अ डायोड, या तो चुने से डायोड D2, बिकॉज ऑफ दैट D2 मैसेज का सनी नेगेटिव साइकिल्स में आउटपुट्स पर इवन, बट बिकॉज ऑफ द सेंटर टैप यूज ये पोलैरिटी ऑफ द साइकिल्स में कैसा अपोजिट छना, उसने में अपोजिट कैसा, ये में नेगेटिव साइकिल वो पूछो वो पॉजिटिव साइकिल ए क्या बनाया आपने, पॉजिटिव, B बनाया नेगेटिव, वो नेगेटिव साइकिल, वो नेगेटिव साइकिल,
ए बना में नेगेटिव या पर रोज इनकम साइकिल, मगर बीएस पर क्या बना साइकिल पॉजिटिव। अगर साइकिल में होता है नेगेटिव उसी क्या बना यह साइकिल किस आउटपुट पे वही नेगेटिव साइकिल छ D2 बनावन पॉजिटिव, D2 तो सेंटर टैप 8 बनावन पॉजिटिव। समझ आएगा? ये पॉइंट समझ आया ना? पहला ये कि पहला साइकिल किसकी वजह से हुआ D1 की वजह से, दूसरा साइकिल किसकी वजह से हुआ D2 की, तीसरा किसकी वजह से होगा जब पॉजिटिव होगा तो D1 की वजह से होगा, बिकॉज D1 फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये हो जाएगा D1 की वजह से ये साइकिल। और फिर होगा हमारे पास शाबाश D2 की वजह से जब नेगेटिव। तो आउटपुट में सारे साइकिल मुझे आए। उसके बाद यहां पे लगा दूंगा मैं कौन सा डिवाइस, फिल्टर लगा के इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लिपर और क्लैपर भी बोलते हैं इसको। क्लिपर लगा के तो मैं फिर मुझे मिल जाएगा ऐसे। ये कौन सी सिग्नल है अब मेरे पास डीसी, ये वोल्टेज ये है टाइम, वो समझ आएगा। दिस रेक्टिफायर इज नोन एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। सो फुल वेव रेक्टिफायर में आपको कुछ नहीं याद रखने, बस इतना याद रखने कि हमारे पास 2 डायोड यूज होते हैं एज कंपेरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर। जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल होगा तो ए पॉजिटिव बन जाएगा, डायोड D1 कंडक्ट करेगा, बी नेगेटिव बन जाएगा, डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल आउटपुट पे आ गया बिकॉज ऑफ डायोड D1। अब जब मुझे नेगेटिव साइकिल आया, पोलैरिटी बिकॉज ऑफ द सेंटर टैप पोलैरिटी उल्टा हो जाएगी, बी पे जो है पॉजिटिव सिग्नल आ जाएगी, इस पे क्या आएगी नेगेटिव, ये कंडक्ट करेगा ये नहीं करेगा। यस सर। जब इसने कंडक्ट किया यही नेगेटिव साइकिल आउटपुट पे बन गया पॉजिटिव साइकिल बिकॉज पोलैरिटी रिवर्स हो गई, ठीक है। और D2 ने कंडक्ट किया। तीसरा जो है तीसरा साइकिल कौन कंडक्ट करेगा, फिर से जब पॉजिटिव आएगा D1, ऐसे चौथा साइकिल कौन कंडक्ट करेगा D2। तो इन दिस वे आई एम कन्वर्टिंग बाय AC बोथ साइकिल्स ऑफ AC, positive as well as negative into DC. That is why it's called as full wave rectifier. समझ आया ना बेटा बात? So half wave rectifier and full wave